कुंभ मेला नगरी प्रयागराज, जहां पर लगने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और हाईटेक मेला, जहां पर कम से कम लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए और सम्मिलित होंगे देश भर के एक से एक तपस्वी और साधु संत। और अगर आप भी इस देवतुल्य संगम नगरी के कुंभ मेले में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि संगम नगरी में जाने के बाद आप लोग कहां कहां पर घूम सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं हूँ एक ऐसी महानगरी में जो फेमस ही नहीं विश्व विख्यात है, जहाँ पर हजारों करोड़ों लोग आते हैं अपना स्नान करने के लिए, अपने पाप धोने के लिए और मुक्ति पाने के लिए, जहाँ पर लगता है महाकुंभ, जो है महाकुंभ नगरी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पे संगम होना शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग अभी पहुँचे हुए हैं। बहुत ही बड़ी जगह है ये। दोस्तों, अभी हम यहाँ से चल रहे हैं वोट करके जहाँ पर हो रहा है संगम, वहाँ के हम दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि यहाँ से वो संगम नजर नहीं आता। हमें वहाँ बीचों बीच जाना होता है संगम के दर्शन करने के लिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि जब श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर दुनिया बसाई थी तब उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी और वो यहीं पर आए थे। प्रयागराज पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल तो है ही, बताया जाता है कि प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्धिक शास्त्र के पौराणिक पात्रों में भी रहा है। यहाँ पर महान ऋषि भारद्वाज ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा पन्ना ऋषि की ज्ञान स्थली है। यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखने के लिए मिलता है। एक तरफ आप देखेंगे जहाँ है माँ गंगा, जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र और बहुत ही ज़्यादा चंचल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेंगी माँ यमुना, जो बहुत ही ज़्यादा शांत है। तीसरी यहाँ पे जो माँ सरस्वती है, उनका गुप्त संगम है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो गुप्त तरीके से यहाँ पे उनका संगम होता है। नाव की सवारी करके बड़ा ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा दिल को। माँ गंगा के जो त्रिवेणी संगम के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। महासंगम है ये और बहुत ज़्यादा मान्यता है, जैसे कि आपको पता ही है कुंभ मेला यहाँ पे लगता है। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, जो आसपास 2-3 जगह बनी हुई है। एक अकबर का किला है और एक लेटे हुए हनुमान जी, जो यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, तो वहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं पीछे आप, ये अकबर का किला है और कहते हैं इसी मंदिर, इस किले के अंदर है मंदिर जो जोधाबाई ने बनाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस अकबर के किले को अब रिनोवेट किया जा रहा है, यानी कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है और काफी लोग यहाँ पे अब आ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको एज अ मेमोरी रखा हुआ है और काफी लोग आते भी हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोन वगैरह और वीडियो वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बाहर से ही रिकॉर्ड किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये है प्राचीन अकबर का किला, जहाँ पर जोधाबाई रहती थी और इसी के अंदर है वो मंदिर। दूसरा, ये जगह पूरी तरह से आर्मी के अंडर है, तो इस वजह से भी यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं अक्षय वट, जहाँ पर यहाँ पे दूसरा स्थान है दर्शनीय। अभी हम आगे हैं वहाँ पे जहाँ पे अक्षय वट है और यहाँ की मान्यता मुझे भी नहीं पता है। तो वो यहाँ पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है, उस पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अक्षय वट साक्षात श्री हरि विष्णु के रूप में है। मूल माधव वट माधव के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इस अक्षय वट की जो मान्यता है वो यहाँ पे आप लिखी हुई पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें साक्षात 3 माधव, अक्षय माधव, वट माधव एवं मूल माधव विराजमान है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम अक्षय वट के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप है। और अभी यहाँ से जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके भी हम दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो अक्षय वट है उसके दर्शन करा देती हूँ। तो हर जगह यहाँ पे आप देखिए अक्षय वट मंदिर का प्रमाणित इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है।
प्रागार के उत्तरी दीवार के निकट ही प्राचीन तथा प्रसिद्ध पतालपुरी मंदिर है, जिसमें किले के पूर्वी द्वार से पहुंचा जाता है। और जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, यह मंदिर भूमि के नीचे है। सन 644 ईस्वी में चीनी यात्री हैनसोंग यहाँ आया था। तो ये पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं जो श्री अक्षयवट मंदिर, पतालपुरी किला, प्रयागराज। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं अंदर और यहाँ के अंदर के हम दर्शन कराते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही हमें मिलते हैं युधिष्ठिर जी, और इस तरह से ये पूरा जो किला है ये बहुत ही प्राचीन है। और ये जो आप आले देख रहे हैं इसमें दिए जलाए जाते हैं, और यह पूरा मंदिर मूर्तियों से और भगवान की प्रतिमाओं से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरह की प्रतिमा और हर तरह के भगवान दिखेंगे, जिसे पतालपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको दर्शन कराती हूँ भगवान, ये है अर्धनारेश्वर। आगे मिलेंगे आपको दुर्वासा ऋषि, और इसी तरह से काफी सारे यहाँ पे मूर्ति बने हुए हैं। ये है वाल्मीकि ऋषि, और आगे ही आ जाता है हमारा ये अक्षयवट, जिसे बताया जा रहा है कि 4 युग से ये जो पेड़ है ये यहाँ पर विराजमान है। और यहीं पर है हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और ये है इसकी मूल जड़। तो यहाँ पे हमने इनके दर्शन करे, और बहुत ही ज्यादा प्राचीन है ये पेड़। और आगे चलकर हमें प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जो अन्य भगवानों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर है ये शिवलिंग, और उनके साथ ही विराजमान है काल भैरव। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जलती है अखंड ज्योत, जो बताई जा रही है कि युगों युगों से यहाँ पे ये जल रही है, तो इसका जरूर लेना चाहिए। और आगे ये हमें मिलते हैं यमराज, जैसे मैंने आपको दिखाया था। स्टार्टिंग में मिल लेते हैं हमें युधिष्ठिर, और एंड में मिलते हैं हमें यमराज। और अब हम आ गए हैं ऊपर मंदिर के। तो जो अक्षयवट की नीचे आपको मैंने जड़ें दिखाई थी, तो वो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ तक ये पेड़ की नीचे जड़ें हैं, और ऊपर ये इस तरह से पेड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी कराए मैंने आपको अक्षयवट के दर्शन, और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि यहाँ पे सामने ही है। देख रहे होंगे ये है अकबर का किला, ये वहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं अंदर बड़े हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे श्री हनुमान जी के अनोखे रूप के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो श्री हनुमान जी हैं वो विराजमान हैं अपने लेटे हुए रूप में। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी लंका पर विजय पाकर थक गए थे, तब उनको विश्राम करने के लिए यहीं पर श्री राम ने बोला था, तो उन्होंने यहीं पर रह के विश्राम किया था, और तभी से यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे उनके अनूठे रूप के, और इनके आप देखेंगे एक पैर के नीचे है अहिरावण, और दूसरे हाथ में है गदा। तो अब दोस्तों बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं माता सती के शक्ति सिद्धपीठ मंदिर, जो कि बहुत ही अलौकिक और अनूठा मंदिर है, जिसका नाम है माँ आलोपी देवी। यह मंदिर अनूठा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इस मंदिर में आपको किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आपको दर्शन होंगे एक डोली के। जी हाँ, एक डोली के। यहाँ पे एक डोली की पूजा की जाती है, और बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ की उंगलियां गिरी थी, और गिरते ही विलुप्त हो गई थी। इसीलिए इस मंदिर को आलोपी देवी का नाम दिया गया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले दर्शनीय स्थल पर, जो आप घूम सकते हैं। इस मंदिर का नाम है आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर, और इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको माता पार्वती, भगवान शंकर और विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। इस प्रतिमा में आपको भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भोले भगवान का विवाह करवाते हुए नजर आएंगे। पूरा मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी आकृतियों और प्रतिमाओं से बना हुआ है। यह मंदिर 2 मंजिला है और पूरा मंदिर विमान की आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इस मंदिर का नाम विमान के ऊपर रखा गया है। और यह मंदिर तमिलनाडु के मंदिर से प्रेरित है।
यही है एक वीडियो इलाहाबाद यानी प्रयागराज का। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।